की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज के प्रसंग में भक्त सुव्रत का प्रसंग है। बोलिए सुव्रत जी महाराज की जय। सुव्रत सोम शर्मा नामक एक सुशील ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था सुमना। सुव्रत उन्हीं के पुत्र थे। भगवान की कृपा से ही ब्राह्मण दंपति को ऐसा भागवत पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र के साथ ही ब्राह्मण का घर ऐश्वर्य से पूर्ण हो गया। जिन घर में भक्त आते हैं ना, उनके घर की सब दरिद्रता अपने आप चली जाती है, सुख शांति आ जाती है। सुव्रत पूर्व जन्म में धर्मांगद नामक भक्त राजकुमार थे। धर्मांगद पिता के सुख के लिए उन्होंने अपना मस्तक दे दिया था। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण उनके जीवन में निरंतर भगवत स्मरण बना रहता था। उन छोटे छोटे बालकों के साथ जब खेलते थे तो किसी का नाम केशव कह के पुकारते थे, किसी को माधव कह के पुकारते थे। यद्यपि उनका नाम नहीं था, लेकिन अपने से उनका नाम रख देते थे। किसी का चक्रधर नाम रख के पुकारते थे, किसी का नाम परसोत्तम लिख करके पुकारते थे, किसी को मधुसूदन कह के पुकारते थे। तो जितने लड़के थे सब अपने आप उन्होंने नाम बदल दिए। अब वो जहाँ भी जाते, आओ मधुसूदन चलें खेलने चले, आओ क्या नाम से मुकुंद चलो अब मेरे साथ खेलो। सोते जागते खाते पीते एकदम भगवान का ही नाम स्मरण उनके मुख में रहता था। क्योंकि उन्होंने भगवान के जो नाम लिखे रखवाए थे वो भगवान के ही रहते थे, इसलिए निरंतर भगवान का नाम निकलता था। तृण और काष्ठ और पत्थर में, गीले में, सभी पदार्थों में वे भगवान की झांकी का दर्शन करते थे। जब उनकी दृष्टि सब जगह संसार में भगवान के दर्शन करने की स्थिति बन जाती थी, तब उन्हें सब जगह भगवान का दर्शन होता था। भगवान श्याम सुंदर के मुखारविंद का दर्शन करके, उनकी छवि को देख करके वो निहाल हो जाते थे। लड़कपन से हुए बहुत बढ़िया गाना गाते थे। प्रतिदिन ताल लय के साथ मधुर स्वर में भगवान के कीर्तन किया करते थे। इस तरह से उनका जीवन भगवान के ही चरित्रों में बीतता था। वो ऐसे मग्न हो जाते थे बालकों के साथ खेलने में कि जैसे भगवान के ही साथ खेल रहे हों। उनके नाम भी उसी तरह रखते थे। उन्हें होश नहीं रहता था, छोटे से बालक थे फिर भी उन्हें होश नहीं रहता था। तब इनकी माँ उन्हें पुकारती थी, बेटा भूख लगी होगी, प्रसाद पालो और फिर इसके बाद खेलो। लेकिन ये कहते थे कि माँ मुझे भूख नहीं लगी, मैं तो भगवान का जब चिंतन करता हूँ, भगवान का जब नाम लेता हूँ तो मेरा पेट अपने आप भरा रहता है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। कभी वो भगवान के सामने जा कर के बैठ जाते, कहते प्रभु ये पान मैंने लगाया है इसको पालो। कभी चंदन लगाने लगते भगवान को, कभी सुंदर सुगंध युक्त फोहा ला करके भगवान का के लिए रख देते। इस तरह रात दिन चिंतन में उनका जीवन जाता था। उन्हें रात्रि में भी उन्हें स्वप्न में भगवान के दर्शन होते थे, क्योंकि रात दिन चिंतन किसका है? भगवान का। जब चिंतन भगवान का है तो दर्शन उन्हीं के होते हैं। लेकिन जब वो जवान हुए तब उनका मन संसार से हट गया। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उस सब विषय भोगों को त्याग करके नर्मदा जी के किनारे एक तट पर दक्षिण में एक बैदूर पर्वत है, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ बैदूर पर्वत में जा करके और भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। इस तरह से तपस्या करते करते इन्हें 100 वर्ष बीत गए। जब 100 वर्ष बीत जाते हैं तब श्री लक्ष्मी जी के सहित श्री नारायण भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की सुंदर झांकी को देख करके सुव्रत अपने आप को फूला नहीं समाता है, उनके चरणों में निपट जाता है। भगवान की बार बार झांकी का दर्शन करता है। दर्शन करते करते उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है।
तुम्हारे प्रेम के कारण। भगवान उसे अभय मुद्रा के द्वारा उसका स्पर्श करते हैं तो सुव्रत को कुछ चेतना होती है और भगवान कहते हैं उठो बेटा, उठो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ देने के लिए आया हूँ। तब वो उठ कर के बैठता है। देख, भगवान कहते हैं तुम मुझसे कुछ मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन सुवित कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे जो दर्शन दे रहे हैं, मुझ पर कृपा की कर रहे हैं, अब इससे बढ़कर के मेरे जीवन में क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा फिर भी जो तुम चाहो, मन में तुम्हारी जो भावना है उसे मांगो, मैं पूरा करूँगा। बड़े मुश्किल से कहने लगे कि प्रभु यदि यदि देना ही है तो मेरे माँ बाप को भी अपने धाम में ले चल और मुझे भी अपने धाम में ले चलिएगा, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता, क्योंकि धाम में चल करके मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान ने उसे एवमस्तु कहा और कुछ दिनों के बाद वो तीनों के तीनों जो है सशरीर भगवत धाम को चले जाते हैं। बोलिए सुव्रत महाराज की जय। अब एक ऐसे ही सुन लो। बोलिए श्री